गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे अध्याय 11 विपणन बाजार में। विपणन बाजार में क्या होगा आपका मार्केटिंग, है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, उसका पूरा स्वरूप देखेंगे। किसका स्वरूप देखेंगे? विपणन का क्या देखेंगे हम? स्वरूप देखेंगे कि विपणन कार्य को हम किस लिए प्रारंभ करते हैं और विपणन को हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो हम स्टार्टिंग से अंत तक देखते हैं कि एक विपणन में क्या क्या कार्य को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारा लिखा है विपणन कार्य प्रारंभ यहाँ से होगा। ठीक है, विपणन कार्य जब हम प्रारंभ करेंगे तो हम सीढ़ी बाय सीढ़ी क्या करेंगे, हम उसमें जाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, ग्राहकों की रुचि की खोज करेंगे। विपणन कार्य के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि हम जिस बाजार में हम अपने वस्तु को भेज रहे हैं उस बाजार में ग्राहकों की रुचि कैसे है। जब तक हमको ग्राहकों की रुचि के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक हम उस वस्तु को उस बाजार में हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्य क्या रहेगा, ग्राहकों की रुचि की खोज करेंगे और खोज करेंगे उसी के बाद हम अपनी वस्तु को उस बाजार में भेजेंगे। दूसरा क्या है, ग्राहकों के फैशन की खोज। ठीक है, रुचि और फैशन वैसे दोनों एक ही है, तो हम ग्राहकों की रुचि के बाद उसके फैशन को भी क्या करेंगे, हम खोज करेंगे कि ग्राहक जो है कौन से वस्तु को किस फैशन के अनुसार वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है सामाजिक रहन सहन। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, विपणन कार्य के अंतर्गत हम जो व्यक्ति हमारे वस्तुओं का उपभोग करते हैं उस व्यक्ति का, है ना, या वो जो समाज में रहते हैं उसका रहन सहन कैसा है ये हम देखेंगे। अगर उसका रहन सहन अच्छा है तो वो जो है वस्तु को अच्छे से या अधिक मात्रा में क्रय करेंगे, और वो ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हम उसके फैशन और रुचि के अनुसार वस्तु भेज दिए परंतु उनका वो उपयोग नहीं कर पा रहे। तो हमको क्या देखना है, व्यक्ति अगर वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसका सामाजिक रहन सहन कैसा है ये भी किसके अंतर्गत आएगा, एक विपणन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्या है, उत्पादन है। तो हम ग्राहकों की रुचि, फैशन और रहन सहन को जब तक पता नहीं करेंगे तब तक हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी वस्तु का अधिक से अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर लिए हैं लेकिन ग्राहक उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम उसके फैशन और रुचि के अनुसार हम उस वस्तु का उत्पादन नहीं किए हैं। तो अपने को क्या करना पड़ता है, ग्राहकों की रुचि, फैशन और उसके रहन सहन के अनुसार किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन हो गया तब हम उसका क्या करते हैं, वितरण करते हैं। वितरण कहाँ पर करेंगे हम, है ना, निर्माता से उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब जो है थोक व्यापारी यहाँ तक क्या है, हम उसका क्या करते हैं, वितरण करते हैं वस्तुओं का। ठीक है, अब वितरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले अपने को हम ये देखेंगे कि उसका पैकिंग। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का पैकिंग क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है पैकिंग को देख के ही वस्तु को क्या करते हैं, क्रय करते हैं। तो हमारा वस्तु का पैकिंग जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही अधिक लोग उस वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि एक वस्तु का जो पैकिंग है, एक ही वस्तु का अलग अलग क्या होता है, उसका पैकिंग होता है, और जितना अच्छा हमारा पैकिंग रहेगा उतना ही ग्राहक जो है आकर्षित होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, विज्ञापन। अब विज्ञापन का मतलब ये है कि जब तक हम अपने वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए उसका हम विज्ञापन नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु बाजार तक नहीं जा पाएगा। इसलिए वस्तु का विपणन के साथ साथ उसका विज्ञापन भी जरूरी है। विज्ञापन करेंगे, है ना, विज्ञापन मतलब आपका टीवी के माध्यम से, समाचार सूचना के माध्यम से, ऑनलाइन नेट, ये सब के माध्यम से हम जो है वस्तुओं का क्या करेंगे, विज्ञापन करेंगे। उसके बाद क्या है, अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो हम ऐसे प्लेस का खोज करेंगे जहां पर हमारी वस्तु का बिक्री अधिक से अधिक मात्रा में हो। ठीक है, उसके बाद विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है सेल्स प्रमोटर। तो हम अपने वस्तु को इस प्रकार से संवर्धन करेंगे जहां पर वो अधिक से अधिक मात्रा में क्रय हो। हम ऐसे जगह उसको प्रमोट करेंगे ताकि वहां पर अधिक से अधिक लोग उसको क्या करें, खरीदें। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, विक्रय। अब हम क्या करेंगे, वस्तुओं का क्या करेंगे, विक्रय करेंगे। इतने चीजों को शामिल करने के बाद हम लास्ट विक्रय संवर्धन करने के बाद हम जब तक उसको प्रमोट नहीं करेंगे हम उसको विक्रय के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि हम विक्रय के लिए भेज दिए और वहां पर वो वस्तु जो है बिक नहीं पा रही। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका जब तक संवर्धन नहीं करेंगे तब तक हम वस्तु को विक्रय के लिए नहीं भेजेंगे। उसके बाद क्या है, ग्राहक संतुष्टि। तो विक्रय के बाद हम ये भी देखेंगे कि जो ग्राहक वस्तु को क्रय किए हैं वो वस्तु से ग्राहक जो है
संतुष्ट है या नहीं है ना, वस्तु के उपभोग से ग्राहक जो है संतुष्ट है या नहीं है। यदि संतुष्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसका उपाय ढूंढेंगे और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उस वस्तु में सुधार करेंगे और सुधार के बाद उसका फिर से क्या करेंगे, पुनः विक्रय करेंगे। अब हमारा ग्राहक संतुष्टि हो गया, हम क्या करेंगे, लाभ देखेंगे। लाभ हम एक पक्ष को नहीं देखेंगे, लाभ अपने को क्या करना है, दोनों पक्ष को देखना है। क्रेता को भी लाभ होना चाहिए और विक्रेता को भी लाभ होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पक्ष को लाभ होगा तो हम वस्तु को विक्रय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको दोनों पक्ष को लाभ देखना चाहिए। मतलब ग्राहक जो वस्तु को क्रय किए हैं उसको, उससे उस वस्तु को क्या होना चाहिए, उस वस्तु से उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। और हम जिस वस्तु का विक्रय किए हैं उस वस्तु के विक्रय से हमको भी कुछ न कुछ लाभ होना ही चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, विक्रय पश्चात सेवा, है ना। लाभ के बाद हम ये देखेंगे कि हमको लगेगा कि वास्तव में हमारे जो वस्तु के क्रय से उपभोक्ता को क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो हम उससे कांटेक्ट करके हम और भी विक्रय के पश्चात जो भी सेवाएं होती है उसको हम प्रदान करेंगे, ताकि हमारा वस्तु जो है अधिक से अधिक विक्रय हो। इस प्रकार से विपणन का कार्य क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम वस्तु का उत्पादन कर लिए उसको हम बेच दिए यहीं तक सीमित नहीं है ना, ये विपणन नहीं कर रहा है। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद और पहले के समस्त कार्य किसके अंतर्गत आता है, विपणन के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसको आज डायग्राम के थ्रू क्या किए, पढ़े। अब आगे की वीडियो में हम इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।